दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बिलासपुर रायगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी हम लोग श्रीमान अशोक बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और यह रात्रिकालीन सत्संग है। आज द्वितीय दिवस का ये तृतीय पाली का सत्संग है। तो हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे थे और अभी हम लोग जो भजन सुने उसमें गुरु महिमा गाई गई। गुरु महिमा के विषय में हम लोग भजन सुन रहे थे। परमाराध्य के वचनों में भजनों में सुन रहे थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज की ये विनती है, ये प्रार्थना है। अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमको इस संसार सागर से पार कर दीजिए। गुरु कीजिए भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। आप मालिक हैं और दयावान मालिक हैं। मालिक होता है जिस कार्य को आप करते हैं उसके आप अधिपति हैं, मालिक हैं। लेकिन मालिक में भी भिन्नता होती है। जैसे कोई दयावान मालिक होते हैं, कोई कर्कश विचार के मालिक होते हैं, तो अलग अलग तरह के मालिक होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो स्वामी हैं, मालिक हैं, दयालु मालिक हैं, दया करने वाले। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमको भवसागर से पार कर दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, 9 द्वारन 10 चारि इंद्रिन में, 9 द्वारन 10 चारि इंद्रिन में, भव दुख सहूँ अपार, स्वामी हो दयालु जी। भव दुख सहूँ अपार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वारन 10 चारि इंद्रिन में, यह जो शरीर है, मानव शरीर, इसमें 9 द्वार है। सर्वसाधारण को तो पता नहीं है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनको जानकारी है शरीर के विषय में, तो कहते हैं यह जो शरीर है इसमें 9 द्वार है। जैसे आँख का 2 द्वार हो गया, कान का 2 द्वार हो गया 4, नाक का 2 द्वार हो गया 6, मुंह का 1 द्वार हो गया 7, और नीचे का जो मलमूत्र विसर्जन का द्वार है वो 9 हो गया। यह जो 9 द्वार है, इन्हीं 9 द्वारों से जीव का निकलना होता है।
जैसे शरीर छूटता है तो इन्हीं द्वारों से जीव निकलता है, प्राण निकल जाता है। पलटू साहब ने एक 10वां द्वार भी बतलाया, नाभि को, ये 10वां द्वार है। तो 9 द्वार जो है कहते हैं 9 द्वारन 10 4 इंद्रिय में, इस शरीर में 9 द्वार हो गया और 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 9 द्वार हो गया, 14 इंद्रियां हो गई। 9 द्वारन 10 4 इंद्रिय में गुरु महाराज कहते हैं भव दुख सहाहु अपार। इसमें रहते हुए इस संसार में बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं 9 दर थाके धावतु रहाए 10वां निज घर बासा पाए। ये जो 9 द्वार है इसमें हम दौड़ते रहते हैं, सुबह से शाम तक थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते। जब तक 9 द्वारों में रहेंगे तब तक दुख होता रहेगा। राधा स्वामी साहब कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। यही 9 द्वार जो है इसको कहते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें जब तक रहेंगे अंधकार में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, इसको कहते हैं छोड़ने के लिए। और जब तक 9 द्वारों में रहेंगे कहते हैं अंधकार में रहेंगे और भूल भरम हर बार, भूल भी होगी भरम भी होगा, संशय मन में बना रहेगा। तो इसको कहते हैं छोड़ने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार भजो साध गुरु। इस शरीर रूपी नगर में जो हम लोग रहते हैं तो कहते हैं इस तन में जो रहते हैं कहते पूर्ण अंधकार, हमारी जो सूरत है वो अंधकार में फंस गई है, बज गई है, उलझ गई है। हमारी सूरत सही रास्ते पर नहीं चल पा रही। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जंगल का रास्ता है, अंधकार का समय है, तो उसमें यदि आप जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं न कहीं अटक जाएंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे और कहीं न कहीं भ्रम हो जाएगा आपके मन में, बहुत दुख होगा उस समय। तो तब जब टॉर्च लेते हैं, कोई रोशनी लेते हैं या प्रकाश जब होता है तो भूल भ्रम नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। हमारे अंदर में प्रकाश है, उसकी खोज करने के लिए कहते हैं। और कहते हैं जब प्रकाश को आप प्राप्त करेंगे तो अंधकार छूट जाएगा। तो वह कहाँ पर प्राप्त करेंगे? एक और द्वार है 10वां द्वार, आज्ञा चक्र में है, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं। यदि वहाँ जाएंगे या कोई साधक वहाँ यदि पहुँचता है तब जाकर के 10वां द्वार में परमात्मा की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है 3 अवस्था तजहु, भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनन्य। ये 3 अवस्था है, जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। ये 3 अवस्था है जीव की। आपसे पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे हम अपने घर में रहते हैं, अथवा कहेंगे हम अपने शरीर में रहते हैं। तो शरीर में आप कहाँ रहते हैं? तो उपनिषद में बतलाया गया है जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। कहते हैं जागृत की अवस्था में हम नेत्र में होते हैं, आँख में होते हैं। अभी जीव का वासा आँख में है, जो हम जीव हैं। तो जब हम सोने चले जाते हैं तो धीरे 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 हम नीचे चले जाते हैं, स्वप्ना की अवस्था में जाते हैं। तो वो जो स्थान है वो कंठ है। जागृत के अवस्था में हम आँख में रहते हैं, वो स्थान आँख का है। जब स्वप्न की अवस्था में हम जाते हैं तो वो स्थान कंठ का हो जाता है। जब और नीचे जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, सुषुप्ति की अवस्था है,
वो जो स्थान है घनघोर अंधकार वाला है। तो हम रोज आँख में तो आते हैं, लेकिन रोज आँख से नीचे चले जाते हैं। आँख से नीचे कंठ में जाते हैं, कंठ से चले जाते हैं हृदय में, रोज जाते हैं। हम लोग रोज मरते भी हैं। जब हृदय में आप चले जाते हैं गहरी निद्रा में, उस समय आपको कोई बोध नहीं रहता है, कोई होश नहीं रहता, कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, वो मृतवत अवस्था है, समझिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये जो अवस्था है, ये जो स्थान है, स्थान के विषय में जरा सोचिए। जैसे आँख का स्थान जो है उसमें कितनी गंदगी भरी हुई है। रोज आँख को धोते हैं ना, सुबह उठ करके, दिन में भी धोते हैं। जब आँख को आप धोते हैं, आँख की गंदगी दूर हो जाती है, तो आँख में गंदगी है। जब कंठ के पास जाते हैं तो मशीन से जब देखिएगा तो वहाँ कहीं न कहीं खखार है, थूक है, गंदगी वहाँ पर बनी हुई है। और फिर जब नीचे जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ तो मल मूत्र सब गंदा ही भरा हुआ है। तो हम रोज नीचे जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं नीचे में गंदगी है। आँख से लेकर के जो 3 स्थान है उसमें गंदगी है। तो कहते हैं इन गंदगी से ऊपर उठना होगा। तो तब करना क्या है? कहते हैं 3 अवस्था तजऊ भजऊ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनन्य। गोस्वामी जी कहते हैं कि चौथी अवस्था में जाइए, आज्ञा चक्र में जाइए, 10वां द्वार में जाइए। तो वह स्थान कैसा है? वह स्थान बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। एक संत ने कहा है, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, तू काहे को जग में आया। दुल्हन साहब का है। उन्होंने कहा है कि जो आज्ञा चक्र है वहाँ त्रिकुटी है, और त्रिकुटी का तो तीर्थ के समान होता है। वहाँ यदि आप नहीं पहुँचते हैं, आप शुद्ध नहीं हो पाते हैं, जीव शुद्ध नहीं हो पाता, मन शुद्ध नहीं हो पाता। तो वहाँ जब जाएंगे वो त्रिकुटी जो है वो तीर्थ के समान है। पानी है वहाँ पर। कैसा पानी है? कहते वो अंतर का जल है, वो संतवानी है। तो कहते हैं कि वहां जब जाएंगे तब शुद्ध हो जाएंगे। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा सौच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। तो त्रिवेणी जो है हमारे अंदर में है। इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यह जो इरा पिंगला के बीच में मध्य में सरस्वती की धारा है, वो पानी की धारा नहीं है, चेतन की धारा है। तो कहते हैं जो कोई आज्ञा चक्र में जाता है, वहां पर यदि अपनी दृष्टि को टिकाता है, मन को यदि रोक पाता है, तो कहते हैं उस त्रिवेणी में जो साधक स्नान करता है, कहते सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं 10वां द्वार में चलिए। जैसे मान लिया गंगा जी में स्नान करते हैं, तो गंगा जी में जब भी स्नान करते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं। आप पानी को अंदर जाने नहीं देते हैं, गंगा जल को इसीलिए नहीं जाने देते हैं, यदि जल चला जाएगा भीतर तो आप डूब जाएंगे या मर जाएंगे। तो गंगा जल जब भीतर नहीं जा सकता है तो भीतर की शुद्धि वो कैसे कर सकती है गंगा माता? तब ये जो संतवाणी है, सत्संग जो सुनते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, यह वाणी भीतर जाती है, आपके चित्त को शुद्ध करती है, मन को शुद्ध करती है, विचारों को शुद्ध कर देती है। तो शरीर से आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो शरीर का मैल दूर होता है, जो ऊपरी मैल है, भीतर का भी मैल नहीं दूर कर सकती है गंगा जी। जब आप संतवाणी सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, शास्त्री की वाणी सुनते हैं, आपका चित्त भीतर में जो है वो शुद्ध होता है, क्योंकि ये संतवाणी प्रवेश कर जाती है कान के द्वारा। जैसे सुनते हैं तो भीतर जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये शुद्धिकरण प्रारंभ कर देती है। दूसरा, जब आप ध्यान करते हैं,
ध्यान करके आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हैं, समेटते हैं, एकाग्र जब करते हैं तो वहाँ त्रिकुटी तीर्थ है, उस तीर्थ में मन नहाता है, हमारी सूरत नहाती है, चित्त वहाँ शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा कि यह जो त्रिकुटी है गंगा जमुना सरस्वती के रूप में है, आज्ञा चक्र में है। त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मन यहाँ, कहाँ पर? आज्ञा चक्र में। ये ज्ञान संकलित तंत्र में लिखा हुआ, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स्व उच्यते। ये साधारण तीर्थ नहीं है, कहते हैं तीर्थों में जो राजा होता है, तीर्थ राजा स्व उच्यते, कहते हैं तीर्थों में जो राजा होता है उसी नाम से उच्चरित होता है, जाना जाता है ये त्रिवेणी, ये उसमें लिखा हुआ है। और कहते हैं जो कोई इसमें स्नान करता है तत्र स्नानम प्रकुर्वीत, कोई भी स्नान करता है तो होता क्या है? कहते सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति होती है। पाप किसे कहते हैं? पाप को किसी ने देखा नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। पाप हमारे द्वारा होता है, जैसे मन की जो विचारधाराएं हैं उनमें यदि वैमनस्यता वाली बात होती है तो उसको पाप कहते हैं। या किसी को आप कष्ट दे देते हैं तो उसको पाप कहते हैं। तो कष्ट देते हैं मन से, मन में ही वैमनस्यता आती है। इस शरीर से पाप नहीं होता, मन से पाप होता है। आप आंख से पाप करते हैं, आप कान से पाप करते हैं, आप मन से पाप करते हैं, विचारों से पाप करते हैं, भावों से पाप करते हैं। भावनाएं यदि खराब हो जाती है तो पाप नहीं हो जाता है। या किसी को थप्पड़ जब मारते हैं उसमें कहीं न कहीं मन का रोल है। आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तभी तो थप्पड़ मारे, तो क्रोध जो उत्पन्न हुआ वो मन में उत्पन्न हुआ है। मन जड़ है, वही पाप कराता रहता है, वही दूषित होता है, वही गंदा होता है। उसी मन को शुद्ध करने के लिए अंदर में प्रवेश करना जरूरी है। बाहर में मन कभी शुद्ध नहीं होगा, किसी जल से शुद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मन है उस मन को आप देख नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे शुद्ध करिएगा? मन शुद्ध होता है भीतर में प्रवेश कराने से। आज्ञा चक्र में प्रवेश जब करेगा तब मन शुद्ध होगा, तब मन पवित्र होगा। इसलिए कहते हैं ध्यान करेंगे तब वह जो मन है वो शुद्ध होगा। तो वो जो त्रिकुटी है आज्ञा चक्र में है। तो गोस्वामी जी यही कहते हैं कि इन 3 अवस्थाओं को छोड़ दीजिए, चौथी अवस्था में चलिए, आज्ञा चक्र में चलिए, 10वां द्वार में चलिए। जब 10वां द्वार में जाएंगे तब आप शुद्ध हो सकेंगे, नहीं तो इधर यदि रहेंगे। गुरु महाराज ने लिखा है, तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो 10 में दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो 10 में दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं ये जो 9 द्वार है इसमें अंधकार है, अज्ञानता है, गंदगी है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। जो 9 द्वार है यदि आप विचार करेंगे, आंख में गंदगी है, कान में भी गंदगी है, नाक में भी गंदगी है, मुंह में भी गंदगी है, भीतर में पेट में तो गंदगी है ही है। कहते हैं बहुत गंदगी है, तो नीचे यदि रहेंगे आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं, पवित्र नहीं हो सकते हैं। आपकी जो प्रवृत्ति है, अंधकार में रहने की प्रवृत्ति जो है वो गलत वाली है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तब जब आप ऊपर उठेंगे, उच्च स्थान में जाएंगे, आज्ञा चक्र में जाएंगे,
आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, विचारधारा बदल जाएगी, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप समाज में सम्मानित भी हो जाएंगे। तो आप ऊपर उठते हैं तो शुद्धता बढ़ती है। अच्छा, जैसे नीचे में जो मलमूत्र विसर्जन का मार्ग है वो इतना गंदा है, उसको दूसरा आदमी कोई छूने से नाक भौं सिकोड़ लेता है। और ऊपर यदि उठते हैं, गले के पास आते हैं, वहां भी गंदगी है, लेकिन वो खखार थूक यदि मुंह से बाहर आता वो भी नहीं छूना चाहते हैं। फिर जब नाक के पास आते हैं, वहां जो गंदगी है उसको भी नहीं छूना चाहते हैं। फिर कान के पास आते हैं तो कोई कोई छू लेता है, साफ कर देता है कान को। आंख के पास जब आते हैं तो उसको भी कोई आंख पोंछ देता है, धो देता है, उसको साफ कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब है, जब नीचे से ऊपर उठते हैं तो शुद्धता की ओर उठते हैं। आंख जितना शुद्ध है उतना नीचे जो दो मार्ग है मलमूत्र विसर्जन का, वो शुद्ध नहीं है, बहुत घनघोर गंदा है। यदि आप आंख से भी ऊपर उठ जाएंगे, वहां शुद्ध ही शुद्ध है, पवित्र ही पवित्र है, वहीं पर मन को ले जाएंगे। जब वहां मन जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब मन गलती नहीं करेगा। हम अज्ञानता के कारण गलती करते हैं, गंदगी के कारण गलती कर देते हैं। ये जो नीचे स्तर में रहते हैं, तो अपने स्तर को कहते हैं ऊपर उठाने के लिए, तब आपके अंदर में शुद्धता होगी। ये जो 9 द्वार है, इसके कारण गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वार न 10 चारि इंद्रिन में, भव दुख सहऊं अपार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं इसमें जो रहते हैं 9 द्वारों में, हमको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, आवागमन में पड़ जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जन्म मरण दुख अगणित भोग, बिनु प्रभु पद आधार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं जन्म मरण दुख अगणित भोगे। अगणित का मतलब तो अनगिनत। कितना बार हम जन्म लिए संसार में कोई पता नहीं, कितना बार मरे इसका भी कोई पता नहीं है। जन्मते मरते रहे अनगिनत बार। गुरु महाराज ने लिखा है अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो, पशु पक्षी कृमि आदि के योनि न, मैं बार में हूँ बहु बार हो, नरतनया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में मैं भर में हूँ बहु बार हो। कितना बार जन्म लिए हैं कोई पता नहीं है। और इस बार जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में आकर के हम गुरु की भक्ति करेंगे तो फिर उस आवागमन में नहीं जाएंगे, निम्न योनियों में नहीं जाएंगे। तब गुरु महाराज ने कहा जो कोई मनोयोग पूर्वक सत्संग करता है, ध्यान करता है, उसका ऐसा संस्कार होता है, मरने के बाद उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। अब देखिए, मनुष्य का शरीर मिलता है, ये गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए रोज हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। यह जब आदत लगी हुई रहेगी तो जिस समय शरीर छूटेगा तो कहते हैं जहाँ आशा तय बासा, साधो मन का यही तमाशा। दिन भर जो काम आप करते हैं, कोई भी काम, शायद जब सो जाते हैं स्वप्ना में कभी कभी वैसा काम करते हुए
अपने को पाते हैं। ऐसा होता है, कभी कभी स्वप्ना में भी वही काम करने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि यदि आपका ख्याल बराबर सत्संग में रहेगा, सत्संग करते रहेंगे, तो अंत समय में गुरु महाराज याद आएंगे, सत्संग याद आएगा। तो इस तरह से जो आप सत्संग करते रहेंगे, सत्संग यदि याद आएगा, तो कहते हैं तदनुरूप आपको शरीर मिलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा है कि मनुष्य शरीर मिलेगा, और यदि आप ख्यालों को भटका देंगे, संसार में ही खाली लगा के रखेंगे, संसार में ही पकड़ जादे यदि है, तो मरने के समय वही संसार ख्याल आएगा। क्योंकि शरीर जब छूटता है उस समय आप अपने होश में नहीं रहते। शरीर जब छूटता है, हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि समाप्त हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती है, हमारी जो सोच है वो समाप्त हो जाती है। तब जिधर ख्याल आपका जाएगा उसी को आप सोचते सोचते शरीर छोड़ दीजिएगा। जैसे जड़ भरत को लीजिए, जड़ भरत जब शरीर छोड़ने लगा था तो उस समय हिरण में ख्याल चला गया, हिरण के बच्चों में। तो ख्याल इतना चला गया, वो अपने आप को सुधार न सके, संभाल न सके, उन्हीं ख्यालों में डूब गया। वो ऐसा हुआ, उनको वही शरीर मिला, हिरण योनि में चला गया। तो उसी तरह से हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप अपने ख्यालों को गुरु में, सदगुरु में, सत्संग में लगा के रखेंगे, तो मरने के समय जरूर ख्याल आएगा। और जब ख्याल आएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा, परलोक बन जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बिनु प्रभु पद आधार, गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जब तक आपके चरण कमल को नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक कोई संत सदगुरु के चरण कमल का अवलंब नहीं लेगा, आधार नहीं लेगा, तब तक क्या होगा? कहते हैं भव दुख सहु अपार, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो बिनु प्रभु पद आधार, जब तक प्रभु पद का आधार नहीं लेंगे तो आवागमन में पड़े रहेंगे। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कहा है, ताते से ये अधुराई संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे कर यह शोभाई। कहते हैं इसलिए यदुराई का मतलब होता है भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान का भजन करिए, क्योंकि जिसमें आप लगे हुए हैं संपत्ति विपत्ति, अब विपत्ति सो संपत्ति, ये सुख दुख संपत्ति विपत्ति होती रहेगी, वो आते जाते रहता है। कभी विपत्ति होगी, कभी सुख होगा, कभी संपत्ति होगी, कभी दुख हो जाएगा। ये आवागमन लगे रहेगा और ये सब आते जाते रहेगा। तो कहते हैं कि इसलिए संसार में परम प्रभु परमात्मा का नाम ले लीजिए, ताते से ये दुराई, परमात्मा का, भगवान का भजन कर लीजिए, सेवा कर लीजिए। द्वितीय चंद्र बाढ़ती बाढ़े, घटत घटत घट जाई। इस जीवन के राज को, रहस्य को बतला रहे हैं। मानव जीवन में होता क्या है? सूरदास जी महाराज कहते हैं, जैसे आपके पास संपत्ति है तो बढ़ते 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 एक हद तक संपत्ति बढ़ती है। आप हो या कोई भी हो, उसकी संपत्ति बढ़ती है, मेहनत करता है, समय लगाता है, बहुत प्रयास करता है, तो कहते हैं बढ़त बढ़त बढ़ जाई, बढ़ते रहता है। लेकिन कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है वो रुकता है। संपत्ति आप कितना भी जमा कर रहे हैं, बढ़ रही है संपत्ति, लेकिन एक समय आएगा उसमें रुकावट आ जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, उतना तक रहेगा। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस तरह से चंद्रमा बढ़ते 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 पूनम तक जाता है, तो यदि पूनम हो गया तो कितना प्रकाश होता है पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन। उस पूर्णिमा को देख करके यदि कोई यह समझे कि अंधकार होता ही नहीं है, अंधकार होगा ही नहीं, उसकी मूढ़ता है, मूर्खता है, अज्ञानता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, द्वितीय चंद्र बाढ़ती बाढ़े, फिर घटत घटत घट जाए।
चंद्रमा को आप देखिएगा दूसरे दिन, पूर्णिमा के दूसरे दिन वो घटते 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 अंधकार हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए अंधकार हो गया तो कोई यह सोचे कि अब प्रकाश होगा ही नहीं, उसकी भी मूर्खता है। क्यों? दूसरे दिन देखिए जो अमावस्या आ जाती है, दूसरे दिन देखिएगा थोड़ा सा प्रकाश आता है, होते 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 फिर पूनम होता है। तो जीवन का जो राज है वो सूरदास जी महाराज कहते हैं जीवन में ऐसा होता है, संपत्ति बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है और घटते घटते घट जाती है। किसी को यदि दुख होता है तो घबराना नहीं चाहिए। क्यों? दुख सदा रहने वाला नहीं है, वो दुख जो है ना धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। और किसी को बहुत सुख हो गया है, भौतिक सुख, उसको इतराना नहीं चाहिए। क्यों? वो सुख सदा नहीं रहेगा, न दुख सदा रहेगा न सुख सदा रहेगा। इस सुख दुख की घड़ियों में आप परिवर्तित होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। सूरदास जी महाराज कहता है यदि आपके जीवन में एक गुरु का अवलंब, प्रभु का अवलंब, भक्ति का अवलंब, भजन का अवलंब यदि हो जाता है तो विपत्ति के घड़ी में ये आपको संजीवनी का काम करेगा। और यदि बहुत संपत्ति आ जाती है उस समय क्या संजीवनी का काम करेगा? आपके अंदर में अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि सम्राट अशोक को जब हम पढ़ते हैं वो कितने बड़े व्यक्ति थे, सम्राट है तो कहना ही क्या, कितनी संपत्ति होगी उनके पास, उनके अंदर में अहंकार नहीं था। तो जो व्यक्ति संपत्ति पा करके अहंकार नहीं करता है वो बहुत बड़ा महान आदमी होता है। नहीं तो संपत्ति आने से उसमें अहंकार आता ही है। तो यदि आप सत्संग करते हैं, भजन करते हैं तो आपको उस अहंकार से बचाता है। क्योंकि अहंकार होने से तो आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, दूसरे को अपमान कर देंगे, बुराई में चले जाएंगे। तो सत्संग भजन करने से आप मद में नहीं जाएंगे, उससे बच जाएंगे। यदि विपत्ति आ जाती है, विपत्ति के घड़ी में आपके अंदर में धीरता रहेगी, गंभीरता रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, सहने की क्षमता आ जाएगी। क्योंकि संत वाणी में यही बातें सिखाई जाती है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं ये जो संपत्ति विपत्ति है आती जाती रहती है, इसमें नहीं भूलना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, इसी का अवलंब लेना चाहिए। और गुरु महाराज कहते हैं तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो ततुसार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। तन धन परिजन मान की ममता, कहते हैं ये जो तन है माना शरीर है, ये जो धन है, जो परिवार है, इसमें जो ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, मान सम्मान में जो लोग भूल जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं फंसी खोयो ततुसार, व्यक्ति फंस जाता है इसमें और जो तत्व ज्ञान है उससे दूर हो जाता है। जैसे किसी को संपत्ति से इतना लगाव है कि वो परमात्मा को जानता भी नहीं है, सत्संग को जानता ही नहीं है, उसी में लगे हुए रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि इसी में फंसे रहेंगे, धन संपत्ति परिवार में, तो परमात्मा को तो हम जान नहीं पाएंगे, परमात्मा का भजन कर नहीं पाएंगे। कहते हैं तत्व खोयो, तत्व जो है मूल तत्व उसको आप खो देंगे। और गुरु महाराज कहते हैं मन यति कठिन कराल प्रभु हो, मन यति कठिन कराल प्रभु हो, तजयन विषय विकार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं मन अति कठिन कराल प्रभु। मन कैसा है? बहुत कठिन है, टेढ़ा भी है, मानता नहीं बात को, ये अपनी ओर खींच के ले जाता है, काल के समान मन हो जाता है। जैसे किसी का मन जब कुमार्गी हो जाता है तो वो कुछ भी कर बैठता है, किसी को मार देता है, हत्या कर देता है, गला घोट देता है। अथवा यदि आपका मन विपरीत हो जाता है आपसे ही, आप फांसी भी लगा लेते हैं, डूब जाते हैं, गोली भी लगा लेते हैं, अपने से मर जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ये मन बड़ा कराल है, काल के समान है और बड़ा कठिन है।
और कहते हैं तजयन विषय विकार, जो विषय है, जो विकार है, विकार कहते हैं बेकार को, जो विषय है वो विषय विष के समान है। तो कहता है उसी को ये ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है विषय को ही, जबकि वो बेकार है, विष के समान है, उधरे ये भागता है। और गुरु महाराज कहते हैं मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत न मोह से संहार। कहते हैं हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे साहेब, यह मन कैसा है? कहते हैं मन दृढ़ हो न, मन में दृढ़ता नहीं आती है, मजबूती नहीं आती है, मन हेरा जाता है, भाग जाता है, ढीला हो जाता है। जैसे कभी कभी मन में होता है कि हम खूब सत्संग करेंगे या कोई एक काम करेंगे, दूसरे ही क्षण ऐसा बदलता है कि दो छोड़ देते हैं, ये कोई बात नहीं है। देखिए कितना ढीला हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं मन दृढ़ हो ना, मन में दृढ़ता नहीं आती है, एक ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं, एक ठोस विचार नहीं बन पाता है, मन ढिलमुलिया है, मन भाग जाता है, कभी सोचता है कि करेंगे, कभी सोचता है नहीं करेंगे। तो कहते हैं परमात्मा में, प्रभु में, उनके चरणों में ये नहीं लग पाता है। और इससे क्या होता है? युगन युगन सो यही विधि हूं, अब गुरु करिए उबार। गुरु महाराज कहता है युगन युगन सो, युग युग से इसी तरह से हम आवागमन में पढ़ते चले गए। अब गुरु करिए उबार, हे गुरुदेव अब इस बार जो हम सत्संग कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना जो कर रहे हैं, इस बार हमारा उबार कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। और कहते हैं आप ही उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त दुनिया में कोई उद्धार करने वाला नहीं है। माँ है, माँ उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं उद्धार कैसे किया जाता है। पिता है, उसको भी पता नहीं है। और गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर भी, देवता भी आपका उद्धार नहीं कर सकता है। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, उद्धार करने का उपकार, कल्याण करने का उपकार ईश्वर देवता पितर माता पिता नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज कहता है यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु महाराज कहते हैं यह गुरु से ही संभव है, गुरु ही उद्धार कर सकते हैं। गुरु की अमित बलिहार, गुरु महाराज कहते हैं गुरु की बड़ी बलिहारी है, बड़ी कृपा है, वो जीव का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। क्योंकि गुरु के अतिरिक्त किसी में क्षमता ही नहीं है। वो गुरु जो है सामर्थ्यवान है, इसीलिए समर्थ गुरु सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास। यदि सामर्थ्य गुरु पर विश्वास आप रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपका उद्धार अवश्य होगा। एक छोटी सी कथा कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक शिष्य भी था। तो गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, एक नदी पार करनी थी। तो गुरु जी आगे आगे थे, शिष्य पीछे पीछे था। तो जाते जाते बीच धाराओं में गुरु जी पड़ गए। तो गुरु जी ने कहा कि चेला राम मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो इस धाराओं में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो चेला सुन तो लिया लेकिन पकड़ा ही नहीं। मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, फिर भी नहीं पकड़े। फिर आगे बढ़े तो गुरुजी फिर कहते हैं कि मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, फिर भी चेला राम कुछ भी नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेला का बाह पकड़ लिया, घिंचते घिंचते सूखी जमीन में जाके पटक दिया और कहता बेवकूफ कहीं का, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं कह रहा था मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा, न तो तुम कुछ बोलता है और न कुछ करता है, तुमको क्या हो गया, काहे न बोल रहा है। तो चेलवाराम कहता है कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार कराते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी आशे भरोसे से आपका बाह नहीं पकड़ा। ऐसा भरोसा गुरु पर होना चाहिए कि हमारे गुरु सामर्थ्यवान हैं। वो जब भवसागर से पार करते हैं तो ये संसार में छोटा मोटा सुख दुख होते रहता है, क्या इसको नहीं दूर करेंगे?
तो गुरु महाराज ने तो लिखा है संकट टारन सदगुरु जी, ये तो संकट टारने वाले भी गुरु हैं। ये भी भूमिका गुरु को निभानी पड़ती है, उद्धार करने की भूमिका, संकट दूर करने की भूमिका, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की भूमिका। यदि हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो गुरु के विषय में कहा गया है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा। वो वैद्य की भी तो भूमिका निभाते हैं, इसीलिए भरोसा रखना चाहिए गुरु पर। गुरु कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। जो सच्चे सदगुरु से जुड़े हुए रहते हैं उनका हर वक्त वो योग क्षेम करते हैं, ख्याल भी रखते हैं। यदि आप गुरु का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो गुरु भी आप पर ध्यान करेंगे, ख्याल रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे। उद्धव ने पूछा कि दुनिया के लोग आपके लिए ध्यान करता, आप किन के लिए ध्यान करता, आपको क्या आवश्यकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उद्धव, जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूँ। तो यदि आप सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे गुरु महाराज के लिए, तो यदि गुरु महाराज का ध्यान हो जाए हमारी ओर, तो कहना ही क्या है। मान लिया जाए आप प्रधानमंत्री से लगाव रखते हैं, तो प्रधानमंत्री पर यदि आपका ख्याल रहता है तो प्रधानमंत्री का भी आपके ऊपर ख्याल रहता है। तो जिनके ऊपर प्रधानमंत्री का ख्याल रहेगा उनको कोई दुख होगा। उसी तरह से सदगुरु का ख्याल करेंगे तो सदगुरु का ख्याल रहेगा। तो ख्याल करने का माध्यम है सत्संग, ख्याल करने का माध्यम है ध्यान, ख्याल करने का माध्यम है उनके द्वारा जो रचित साहित्य है उसका अध्ययन करना। कभी न कभी चर्चाओं के रूप में सदगुरु को याद करना चाहिए। कभी न कभी किसी माहौल में यदि आप हैं, सदगुरु को याद करना चाहिए, उनकी कीर्ति यश और बखान करना चाहिए। ये हुआ सदगुरु से जुड़ना। इस तरह से जब हम जुड़ते हैं तो गुरु की कृपा होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। और हमारे जो आदरणीय अशोक बाबू हैं, गुरु भक्ति नीलम दीदी हैं और उनके समस्त परिवार लोग हैं, उनके लिए भी साधुवाद और मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।